इतिहास में भारत पाकिस्तान विभाजन एक ऐसा अध्याय है जिसने देश की आत्मा को गहराई से झकझोर कर रखा है। लाखों परिवार बिछड़ गए, करोड़ों लोग विस्थापित हुए और हजारों जिंदगियां लहूलुहान हुई। आजादी के 78 साल बाद भी उस दर्द की गूंज सुनाई देती है। अब राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और परीक्षण परिषद यानी कि एनसीईआरटी ने इस काले अध्याय को नई पीढ़ी तक सच्चाई के साथ पहुंचाने की पहल की है। इसके लिए विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर एक खास शैक्षिक मॉड्यूल जारी किया गया है, लेकिन प्रकाशन में आते ही इस मॉड्यूल पर विवाद शुरू हो गया है। अब इस मुद्दे को लेकर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार और आरएसएस पर बड़ा हमला बोला है। हाय, मेरा नाम है सृष्टि गोयल, आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। इस मुद्दे पर ओवैसी ने क्या कुछ कहा और ये मुद्दा है क्या, चलिए बताते हैं विस्तार से। हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इस मुद्दे को लेकर बीजेपी के साथ साथ आरएसएस पर भी जमकर हमला बोला है। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस जब जब सरकारों में आते हैं तब तब इतिहास बदलते हैं। उन्होंने कहा कि एनसीईआरटी की किताब में ये सब कुछ बताना चाहिए। ओवैसी ने कहा कि विभाजन के बारे में झूठ बोला जाता है। आजादी के समय 98% मुस्लिम वोट नहीं डालते थे। इतिहास को छिपाया जा रहा है और अपनी विचारधारा को बताया जा रहा है। ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आरएसएस की तारीफ कर रहे हैं। आजादी की लड़ाई में आरएसएस के लोग अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे। संघ परिवार इस मुल्क में नफरत को फैलाता है और पीएम आरएसएस की तारीफ कर रहे हैं। ओवैसी ने तो यहाँ तक कह दिया कि हिंदुत्व की विचारधारा भारत के संविधान के बिल्कुल खिलाफ है। आरएसएस की शपथ में एक ही समुदाय की बात होती है, एक ही धर्म की बात होती है। उन्होंने तो श्यामा मुखर्जी तक का जिक्र किया और कहा कि 1941 में जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल कैबिनेट में मंत्री थे, तब फजलुल हक इसका नेतृत्व कर रहे थे, जिन्होंने 1940 के लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग का पाकिस्तान प्रस्ताव पेश किया था और आज प्रधानमंत्री उनके बारे में बात कर रहे हैं। हम दार्शनिक रूप से भाजपा के खिलाफ थे और हमेशा रहेंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल पूछते हुए कहा कि प्रधानमंत्री बताएं कि आरएसएस के ऑफिस पर तिरंगा कब फहराया गया। अब इस मामले को लेकर जमकर सियासत हो रही है। आपको बता दें कि एनसीईआरटी का नया शैक्षिक मॉड्यूल विभाजन के अपराधी को इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि भारत पाक विभाजन की सच्चाई नई पीढ़ी तक पहुंचाई जा सके। इसमें जिन्ना, कांग्रेस और लॉर्ड माउंटबेटन को जिम्मेदार ठहराया गया है। इसे कक्षा 6 से 12 के लिए पूरक सामग्री के तौर पर तैयार किया गया है और इसमें निबंध, रोल प्ले, बहस जैसे इंटरैक्टिव तरीके अपनाए गए हैं ताकि छात्र इतिहास को महसूस कर सके। इसमें विभाजन की तबाही, लाखों जाने जाना और करोड़ों लोगों के विस्थापित होने की तस्वीरें भी शामिल हैं। लेकिन क्योंकि इसमें सीधे तौर पर नेताओं और पार्टियों की भूमिका का जिक्र है, इसीलिए इस पर राजनीति भी हो रही है। विपक्ष इसे इतिहास की चुनिंदा व्याख्या बता रहा है तो सरकार इसे छात्रों को सच्चाई बताने की पहल कह रही है। अब इसमें क्या सही है, इस पूरे मॉड्यूल को आप कैसे देखते हैं, असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान को आप कैसे देखते हैं, आपकी राय कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। मैं थी आपके साथ सृष्टि गोयल। देखते रहिए एबीपी लाइव।